हेलो बच्चों, मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं पत्र लेखन क्या है? नहीं? देखिए, जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। कि जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक पेपर पर लिखकर या कागज पर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। पत्र का महत्व: पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। माने कि पत्र हम क्या कर सकते हैं, स्थायी मीन्स हमेशा हमारे पास रहता है। उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको हम बार बार भी पढ़ सकते हैं और विस्तार से उनको समझा भी सकते हैं। पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र: जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र, ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। माने इन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। अनौपचारिक: जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र। माने इनके संग हमारा क्या होता है, रिश्ता होता है। इनको जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें लिखने का तरीका अलग होता है, भाषा अलग होती है। पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि लिखते हैं। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है। पत्र का तीसरा अंग है कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। यानी जब हम सबसे पहले पत्र लिखना शुरू करते हैं तो क्या क्या लिखते हैं। पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति तथा पत्र के अंत को उपसंहार कहते हैं। संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन: माने हमारा जिसके संग जैसा संबंध है उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर आदि बड़े संबंधी को मान्यवर, आदरणीय और पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय, ये सब लिखा जाता है। अभिवादन में नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। निवेदन में आपका, आपका महत्वाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, ये सब लिखा जाता है। छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आदि छोटों को क्या लिखते हैं कि चिरंजीव रहो, प्रियवर। और अभिवादन में शुभाशीष, प्रसन्न रहो। नीचे क्या लिखते हैं, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक। अगर मित्र है, सहपाठी है, बराबर की आयु वाले हैं, प्रिय, मित्रवर, प्रियवर आदि। नमस्ते, सह स्नेह, मिलन, तुम्हारा सुदृढ़ मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी आदि लिखा जाता है। अगर हमारा जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे कोई अधिकारी है तो अधिकारियों को, प्रशासकों या पुस्तक विक्रेताओं आदि को श्रीमान, श्रीमती, महोदया लिखा जाता है। और नीचे भवदीय, आपका या आपकी लिखा जाता है। अधिकारियों को पत्र श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान, प्रार्थी, निवेदन, आपका, कृपाकांक्षी, इन सब चीज़ों से
हम संबोधित करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि बड़ों को लिखते समय क्या लिखते हैं और छोटों को लिखते समय। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमान महोदय अथवा आदरणीय आदि लिखें। किंतु यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबंध में प्रधानाचार्य लिखें, संबोधन में श्रीमती, महोदया, आदरणीय आदि लिखें। अभिवादन में कुछ ना लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी तथा भवदीय आदि शब्द लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो आप आपकी आज्ञाकारिणी, प्रार्थिनी या भवदीय आदि शब्द लिखें। तो आपको समझ आया बच्चों कि जब हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो उनमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जिसे पत्र लिखा जाता है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। फिर विद्यालय का नाम आता है, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ये तो एक आपको सिखाया गया है। विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, संबोधन में श्रीमान या महोदय। फिर अवकाश लेने का कारण लिखेंगे कि कारण क्या है, हम क्यों छुट्टी ले रहे हैं, उसका कारण यहाँ स्पष्ट लिखना है। फिर हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए, उसकी डेट को हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। उसके बाद लिखने वाले का नाम लिखेंगे, यानी आप अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद आप किस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा को लिखेंगे, अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और डेट भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये आपका प्रार्थना पत्र लिखने का फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में आज समझाया था और बताया भी था। तो बच्चों, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए, उसका पद और पता लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। ठीक है। इसके नीचे संबोधन होता है, महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है और लास्ट लाइन में यानी अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।